लाहौर के इलाके बेदियां रोड के रिहायशी मोहम्मद यार खान साहब, जो कि एक ऐसा शौक रखते हैं गाड़ियां सजाने का, उन्होंने अपनी गाड़ी को कई तरह के कीमती पत्थर, कई तरह के कीमती नवादरात से आवेजा कर दिया है। ना सिर्फ पाकिस्तान से हैं बल्कि इन्होंने बाहर से भी इम्पोर्ट किए हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इनका ये शौक कब से है, अगर लोग इस पत्थर को उतारते हैं तो क्या उन्हें गुस्सा भी आता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अ वेरी वार्म वेलकम टू द उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाजरीन, गाड़ियों की सजावट के, डेकोरेशन के, तज़ीन और आइश के कई तरह के शौक आप लोगों ने देख रखे होंगे, लेकिन एक ऐसा शौक जो काफ़ी मुनफरिद है, वो देखते ही हर कोई एकदम से स्टक हो जाता है। लाहौर के इलाके बेदियां रोड पर वाक़या एक फार्म हाउस में राना मोहम्मद यार खान साहब ने एक ऐसा शौक पाल रखा है जो कि हम आपके सामने ला रहे हैं। ये गाड़ी आप देख सकते हैं, इस पर कई तरह के कीमती पत्थर, कीमती नवादरात आवेज़ा कर रखी हैं। ये चंद दिनों नहीं, चंद महीनों नहीं, ये चंद सालों की मेहनत है और इस मेहनत के पीछे कितनी उनकी स्ट्रगल शामिल है। ये पत्थर उन्होंने कहाँ से इंपोर्ट किए हैं और इस पत्थर को देखें तो काफ़ी कीमती हैं, लोग भी उतार लेते होंगे, लेकिन जब लोग इन पत्थरों को उखाड़ कर ले जाते हैं तो क्या राना मोहम्मद यार खान साहब गुस्सा करते हैं कि नहीं। उसके अलावा उनसे ये पूछते हैं कि उनका यह शौक कितना पुराना है और क्यों है। काफ़ी पुराना मेरा शौक है, तकरीबन बचपन तो ही, और उदों तो ये मेरा शौक चलता आ रहा है और हाले ताईं ये जारी है। और पत्थर जेडे है ने मुख्तलिफ इकसाम के पत्थर ने, जेडे कि पुखराज ने और नीलम भी एक कदम है, कुछ लोग ला के भी ले गए ने, और फरोजे है ने, ब्लड स्टोन है, और दूसरा पुखराज है, मून स्टोन है, काफ़ी पत्थर है, बड़ी वैरायटी है ये। इस गाड़ी के बोनट पर कुछ ऐसे पत्थर हैं जो तराशे नहीं हुए, वो पत्थर कौन से हैं और फिर आपने बिल्कुल वैसे ही लगा दें बगैर तराशे हुए, उसकी कोई वजह? सर वो तराशे इस करके नहीं है कि वो पैसे बड़े मंगते ने इन्हों नग बनाने लई, तो मैं कि जरूरत हैगी नग बनाने, मैं कि अंगूठियां जी जड़वाने ने, मैं बोनट के उत्ते लाते हैं। फिर इस पे देख रहे हैं हम अल्लाह, मोहम्मद, अली और फिर कुछ खंजर का निशान है, कुछ फूल बने हुए हैं। ये सब डेकोरेशन आपने खुद किया? मैंने खुद की है जी, खुद की है, क्योंकि पिंड के वेले बैठे होईदा है, जो कोई टाइम मिलता घोड़ियां घाड़ियां नसा के इनू जुट जाइदा है, वो बनाने शुरू कर देते हैं और बन जाते हैं थोड़े सामने। गाड़ी के बाहर भी है, गाड़ी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पत्थर हैं और काफ़ी ज़्यादा कीमती चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ से लेके आए हैं, कैसे इंपोर्ट की आप? नहीं सर, बाहरों मिलती हैं, पाकिस्तान चो भी मैं लिया काफ़ी चीज़ा, मगर ज़्यादातर बाहरों मैं स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी तो लिया। वो तो एतवार ना वो एक मार्केट जी लगती है, वो हर एक किस्म की चीज़ आती है, उतो मैं लिया। आपका शौक काफ़ी पुराना है और गाड़ी को देखकर लग रहा है इस पर काफ़ी मेहनत हुई है। पहला पत्थर आपने कहाँ लगाया, मतलब कहाँ से आपने स्टार्ट किया पत्थर लगाना, वो बताइए। मैं सर अंदर तो स्टार्ट किया है, मुड़ के बोनट ते आया कि बोनट ते भी होने चाहिए ने, और जेडे के जनाब देख रहे। अच्छा सर, ये एक और चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, पत्थरों की बात हो रही है तो यहाँ हमारे सोसाइटी में काफ़ी लोग लोकल जैली पत्थर लेकर बेचते हैं। पत्थर की पहचान क्या, कुछ बता देंगे हमारे नाजरीन को? 99% ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹ ਜੀ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗੂਠੀ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰੇਕ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਤਜਰਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਪੱਥਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ਨ ਮਖਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ वजन महसूस करो कि वजन ਇਹਦਾ किन्ना का, शीशे का इन्ना वजन नहीं होता। ये बड़िया चीज़ा है बहुत ज़्यादा। तो जब आपको देखते हैं कोई पत्थर उखाड़ के लेके जा रहा है या आपके देखे बगैर ही कोई उखाड़ के ले गया, गुस्सा आता है, क्या दिल करता है कि मैं उनको पकड़ के मारूं या क्या करूं? सर ये कैमरा भी लगे हुआ है, सामने तुसी देख रहे हो सेंटर दे विच, और पूरी फोटो बनती है जोड़ा पत्थर चोरी कर लिया है। मगर मैं देखता रहना मैं कि ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੀ कैलीपर हैगा या, चलो लांदा तो ला ले, अल्लाह का हबीब मैनू होर दे दिंदा या, वो पता नहीं किधरों मैनू पत्थर दे दिंदा। उस बाद मैं जो पिंड आना फिर मैं ला लेना पत्थर, अल्लाह खैर सल्ला। पत्थर के कई कलर होते हैं, तो कलर मैचिंग कैसे होती है, किस तरह डेट ऑफ बर्थ से होती है, किस तरह मैच किए जाते हैं
और पत्थर लोग एक तो शौकिया पहनते, दूसरी क्या वजह है? बड़े बुजुर्गों को सुनिया या मैं कि ये पत्थर ने कलमा पढ़िया होया है। एक तो चोरी नहीं करनी चाहिए। रह गया थोड़ा सवाल ये कि ये किस तरह पता लगता है कि मनु पत्थर रास आते, डेट ऑफ बर्थ, मंथ केड़ा या दिन केड़ा या ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਦਾ। 3 ਪੱਥਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪੱਥਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 3 पत्थर होंगे। आपने भी बताया कि आप अकेले ही गाड़ी में सफ़र करते हैं, आप किसी को ना साथ बिठाते हैं ना सफ़र करने देते हैं, इवन कि सफाई भी नहीं करने देते, ये क्या वजह है? ये जो मैं शुरू तो डाला लिया नवा, उदों तो मेरे ख्याल मिट्टी हले भी थोड़ी नज़र आएगी। मतलब मैं हैप्पी है अपनी सीट से बहना या मैं होना या नाल मेरा हुक्का होंदा है, अल्लाह ला खैर संगा, वो सूटा मारदा रहना, हुक्का पींदा रहना, फिरदा टुरदा रहना या और ये मैं खुश होना है। अच्छा सर, हम गाड़ी के अंदर देख रहे हैं यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पत्थर हैं और बड़ी तादाद में भी हैं, मतलब कि बड़े पत्थर हैं, बाहर छोटे से अंदर बड़े हैं, तो इनके बारे में बताएं। और फिर आपने ये स्टिक्स हैं, इन पर भी पत्थर जो है इस पर चिस्पा किए हुए हैं, तो इसकी क्या वजह, और गाड़ी में आप सफाई क्यों नहीं करते? सर शुरू तो मेरी आदत है उन्हें देखो कि मिट्टी पई है, किहड़ी जरूरत है, मन साफ होना चाहिए, गड्डी का की है, ये तो 200 रुपया लाँगे, हवा मारनगे, मेहनती अख वांगू बनाते। इस गाड़ी में आप कहाँ कहाँ सफ़र करते हैं? लाहौर में करते हैं या लाहौर से बाहर भी करते हैं? मैं काफ़ी जगह गया, मंडी बहाउद्दीन गया, फैसलाबाद गया। बेसिकली मैं समुद्री का रहने वाला हाँ, तो वो तो मैं फिरदा टुरदा रहना है, लोग बड़ा देखते हैं। वो जो मैं अपने पिंड या समुद्री जाना है, खलकत कट्ठी हो जाती है कि आ लाहौरिया आ गया है, वो बड़ी फोटोग्राफी, मगर वो पत्थर नहीं लाते, वो सिर्फ देखते हैं और फोटोआं उतारते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। गाड़ी के आपने पीछे जो एक मूर्ति रखी है, ये मूर्ति रखने की क्या वजह है? ये मूर्ति आपने ली कहाँ से है? सर ये डेरा पाते पे सी, जमीन चो निकली सी, ये उदों तो मैं इनू इत्थे बन दिता है, थोड़े साहब बनी हुई है, इनू काफ़ी अरसा हो गया बनी हुई, तो बनी ये तो बड़ी ब्रास दी पित्तल दी है और 2.25 माने का वजन है। आपने हाथों में भी कुछ पहने हुए पत्थर, तो इनके बारे में बताइए कौन कौन से हैं और थोड़े इनकी तफसीलात भी बताएं। सर ये हुसैनी फरोजे ने और बड़े कीमती फरोजे ने हुसैनी, ये मुँह नजफ है और यह भी हुसैनी फरोजा है, यह सुनैला पुखराज है, ये बड़ा रेयर पत्थर होंदा है जड़ा, तो यहो ਜਿਹੇ मुख्तलिफ पत्थर है।